मणिपुर जल रहा है। इस टॉपिक पर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन ये सब जस्ट हाफ इन्फॉर्मेशन है। मेन मुद्दा जो ये है कि प्रोटेस्टर्स के हाथों में AK-47 और प्रोटेस्ट इतना ज्यादा करना कि 60 लोगों से अधिक जान चली जाए, 1500 से भी ज्यादा घर जला दिया जाए और 10,000 से भी अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह चले जाए। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट में ये सब होता है? इस ब्लड शेड की शुरुआत हुई थी 3 मई को, जहां 5 मई को CRPF के कोबरा कमांडो को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसी दिन मणिपुर की राजधानी इम्फाल में टैक्स असिस्टेंट को भी वायलेंस की भी भेंट चढ़नी पड़ी। एक तरफ जहां 2 अलग अलग कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर आए। इस घटना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर मणिपुर में शूट एट साइट का भी ऑर्डर देना पड़ा और यहाँ तक कि स्टेट के कई जिले में आर्टिकल 144 को भी इम्पोर्ट कर दिया गया है। मणिपुर में कई सिचुएशन आज भी कुछ ऐसी है। अब इतना सब तो ठीक था, लेकिन बीते कुछ दिनों में मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक भीड़ में 2 महिलाएं बड़ी ही शर्मनाक दशा में नजर आ रही थी। भीड़ जबरदस्ती उन दोनों को गांव में घुमा रही थी। इस वीडियो का वायरल होते ही पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वीडियो के बारे में बोलते हुए अपना गुस्सा दिखाया। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। इसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी अपने हरकत में आती है, जिसके बाद इस घटना की खोजबीन होने लगी और इसमें मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। ये घटना लगभग 80 दिन पहले की है, क्योंकि 8 मई को इस मामले के विषय में पुलिस केस भी कराई गई थी। और इस घटना के बारे में जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है वो था एक फेक न्यूज। पीड़ित महिला ने दी प्रिंट को बताया कि इस घटना के पहले एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें एक मेतेई महिला की डेथ बॉडी सामने आई थी, जिसमें कैप्शन में यह लिखा गया था कि कुकी आतंकवादियों के द्वारा एक महिला के साथ सामूहिक गलत काम करके उसको निर्ममता से मार दिया गया। लेकिन जब इस फोटो को अच्छी तरह से परखा गया तब यह जानकारी लीक हुई कि यह डेथ बॉडी किसी मणिपुरी कुकी जनजाति की नहीं है, बल्कि दिल्ली में एक मर्डर केस का मामला सामने आया था और यह फोटो उसी महिला की थी जो कि नवंबर साल 2022 में सामने आई थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने आई तब तक इस फेक न्यूज ने अपना काम कर दिया था। मैतेई और कुकी जनजाति के बीच जबरदस्त हिंसा शुरू हो चुकी थी। इस हिंसा में कई लोगों की जानें चली गई। मणिपुर के वायरल वीडियो पर जब PM ने अपना रिएक्शन दिया तो आरोपियों के पसीने छूटने लगे थे। लेकिन अभी भी कुछ लोग ये सोच रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री बीते 80 दिनों से चुप क्यों थे, और इस तरह लोग एक दूसरे के ऊपर ही काउंटर करने लगे। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने वाले लोगों का कहना था कि मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री US, इजिप्ट और फ्रांस जैसे देशों की यात्रा कर रहे हैं और मणिपुर पर चुप्पी लगाए बैठे हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा एजेंसियां मणिपुर के हालात पर ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 3 महीने से ही मणिपुर में वायलेंस शुरू हो गया था। बहुसंख्यक आबादी मैतेई समुदाय और अल्पसंख्यक कुकी समुदाय के बीच का संघर्ष मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद शुरू हुआ था और जब ये हिंसा शुरू हुआ तो 60 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। 5 मई को मणिपुर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। मई के मध्य में जब मणिपुर पूरी तरह जल रहा था तो मणिपुर के हाई कोर्ट ने इस निर्णय पर अपना राय बताते हुए कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोशिश इस हिंसा को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। 29 जून के दोपहर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह अपना रिजाइन देने गवर्नर के पास जा रहे थे, मगर रास्ते में महिला समूह ने उनको रोक लिया और उनका रिजाइन लेटर भी फाड़ दिया। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने के बजाय पद पर बने रहना ही उचित समझा। अब इस बात में कितना ड्रामा था और कितना रियलिटी, इस बात का फैसला आप कमेंट करके बताइएगा। मणिपुर की आज कुछ सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर मैतेई समुदाय की आबादी 65% है और वहाँ की असेंबली में 60 में 40 MLA में कई समुदायों से आते हैं। यहाँ तक कि खुद मणिपुर के CM N बीरेन सिंह मैतेई समुदाय से ही हैं।
इसीलिए कुकी समुदाय का आरोप है कि सीएम शुरू से ही पक्षपात फैसले लेते आए हैं। दरअसल एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में नशीली पदार्थों की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था और विशेष रूप से चुराचांदपुर जिले के कुकी समुदायों के लोगों को, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में नशीली पदार्थों की खेती करते थे। मुख्यमंत्री की इस एक्शन की वजह से कई लोगों को बेघर होना पड़ा। हालांकि इस बात पर सरकार के पास कोई सबूत नहीं था, जिसकी वजह से बीजेपी की तरफ से आने वाले विधायक भी कुकी समुदाय के खिलाफ हो गए। जिसके बाद एमएलए का भी कहना था कि सीएम को अब रिजाइन दे देना चाहिए। यहाँ तक कि केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन ने भी मणिपुर के सीएम की आलोचना की। दरअसल इन महोदय का घर भी इम्फाल में मौजूद था, जो कि इस हिंसा का शिकार हो गया था। आज के समय में मणिपुर में भरोसे का भी सवाल बन चुका है। मेतई समुदाय के लोग वहां के पुलिस पर भरोसा करते हैं और वो इंडियन आर्मी फोर्स को अपने एरिया में घुसने ही नहीं देते हैं, और खास करके असम राइफल्स को। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें आम पुलिस और फोर्सेस के बीच टकराव देखने को मिलता है। बीते कुछ समय लगभग 1500 मेतई और कुकी पुलिस अपने ड्यूटी से गायब हो गए थे और अपने अपने समुदाय के बीच चले गए। आज के समय में मणिपुरी पुलिस नहीं है, बल्कि मेतई और कुकी पुलिस दो समुदाय में बढ़ चुकी है। इस पूरे मामले के दौरान AK-47 जैसे लगभग 5000 हथियार चोरी हो गए थे और इस मामले में मणिपुर पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं दिखाया है। वायरल वीडियो में पीड़ित महिला और पुरुष जब पुलिस के पास अपनी रक्षा के लिए गए, तब पुलिस उनको उसी भीड़ के हवाले कर दिया जिनसे बचकर वो उनके पास आए थे। जिन महिलाओं के साथ ये घटना घटी, उनमें से 21 साल की एक ऐसी लड़की थी जिसकी रक्षा के लिए 19 साल का भाई उस भीड़ के सामने आया, तो भीड़ ने उस लड़की के सामने ही भाई को पीट कर मार डाला और बाद में उस लड़की को भी मार दिया। और अगर हम थोड़े समय के लिए मान लें कि राज्य सरकार इस मामले को संभाल नहीं पा रही है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ पर हाथ डालकर बैठी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंसा के शुरुआती दिनों से ही असम राइफल्स को रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन एनसीपी के अध्यक्ष, जो कि मणिपुर के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया वह रिएक्टिव था। इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी 4 दिनों तक मणिपुर का दौरा किया और कोशिश किया कि दोनों ग्रुप को समझाकर इस हिंसा को रोक दें। मेतई और कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि जब हिंसा खत्म ही नहीं होगी तो हम किसी से बात क्यों करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा।